अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बन रहा है पंजाबी कड़ी पकोड़ा। ये कोई आम कड़ी पकोड़ा नहीं है, इसके बाद आप कोई और रेसिपी नहीं बनाएंगे, 100% गारंटी है। तो शुरू करते हैं कड़ी पकोड़ा बनाना। सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन को आपने अच्छे से छान लेना है। कप का साइज़ आपने देख लिया है, छोटा साइज़ है, ऑलमोस्ट 150 ग्राम्स बेसन है। और ये हम अभी कड़ी का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, तो कड़ी को करने में टाइम लगता है, इसलिए पहले ये बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी मेथी लेके आपने सारी चीज़ों को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हाँ, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया भी लिया है। उसके बाद मैंने लस्सी बना ली थी। 1.25 किलो दही था और उसमें मैंने 5-6 ग्लास जो है वो पानी के डाल के अच्छे से जग में उसको ब्लेंड करके लस्सी जैसी बना ली है। और उसको मैंने इसके साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ। मिक्स थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ ताकि लम्स बिल्कुल ना बने, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कड़ी बनाएंगे ना, तो आप कोई और रेसिपी कभी नहीं ट्राई करेंगे। इसमें हर चीज़ का फ्लेवर आपको आएगा और फ्लेवरफुल अगर आपको कड़ी खानी है ना, तो ये कड़ी बहुत परफेक्ट है और मुश्किल भी नहीं है, बड़ी आसानी से बन जाती है। 1/4 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल में मैंने जो है ज़ीरा डाल दिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून राई डाली है, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डाले हैं, और 1/4 टीस्पून हींग डाली है। हींग लाजमी डालिएगा। और 3 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया को मोटा मोटा पीस लिया है हाथ से ही, वो डाला है। उसके बाद जैसे ही खुशबू आने लगे तो आपने 2 से 3 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक ले लेना है। और 3 हरी मिर्चों को मैंने स्लाइस करके इसमें डाल दिया है। और साथ ही मेरे पास कड़ी पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ता था जो मेरे घर में लगा हुआ है प्लांट, तो 5 पत्ते उसके मैंने डाल दिए, जिसकी खुशबू बहुत ही शानदार, इसी स्टेज पे ऐसी शानदार खुशबू आ रही है कि पूरा घर महक रहा है। साथ ही जो लस्सी हमने प्रिपेयर की थी वो हमने इसमें ऐड कर लेनी है। अब इसको कुछ नहीं करना, अब इसको आपने उबाले आने के बाद मीडियम आंच पे, मीडियम से स्लो हीट पे पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन आधा घंटा जो है कड़ी पकती रहेगी। और जैसे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही है, तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा। अब पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। बेसन मैंने तकरीबन आधा किलो ले लिया है, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च। मैं ज़रा करारे मसालेदार मज़ेदार पकौड़े बना रही तो मिर्ची ज़्यादा डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली ताकि रंग भी अच्छा है। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सोडा डाल दिया है, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने कुछ भी और नहीं डाला पकौड़ों में, लेकिन मेरे ये पकौड़े इतने शानदार बनते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, ये जो मैं विस्कर से इसको हैंड बीटर से बीट करी हूँ ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पकौड़ाज। अगर आप फ्लफ़ी, फूले हुए, क्रिस्पी पकौड़ाज चाहते हो तो बेसन को अच्छे से बीट करना प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मिनट लगे मुझे इसको बीट करने में। उसके बाद मैंने इसमें सब्जियाँ डाल दी, 1 बड़ा प्याज, 1 आलू कद्दूकस करके डाला है, और हाफ बंच पालक का साफ़ करके धो के चॉप करके मोटा मोटा चॉप करके डाल दिया। आप जो मर्ज़ी सब्जियां आपको पसंद है आप डाल सकते हो। ये वाली सब्जियां मुझे कड़ी के साथ शानदार लगती हैं। साथ ही थोड़ा सा 4 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी इसमें भी ऐड की है। मेथी का फ्लेवर तो कड़ी को किसी और ही लेवल पे ले जाता है, और पकौड़ों में भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जब आप कड़ी के अंदर ही पकौड़ा भी जाना है, और कड़ी के अंदर हमने पहले भी यूज़ किया है, तो आप डिफरेंस देखोगे। ये छोटी छोटी चीज़ें करके, ये देखो पक पक के मेरी कड़ी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो मैं अब जब इसको अभी फ़िलहाल बना रही हूँ, लेकिन सर्व मैंने इसको रात को करना है, अभी लंच टाइम है, तो मैं रात को इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद हमेशा पानी को उबाल देकर ऐड करिएगा आप, और पानी में थोड़ा सा लाल मिर्च नमक ज़रूर डालिएगा, वरना जो मसाले वो बैलेंस नहीं रहेंगे। ये एक टिप है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप भी करके देखिएगा। तो अब इसमें तेल अच्छे से गर्म हो गया, पकोड़े डाल दिए हैं। पकोड़ों को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। पकोड़े मुझे गोल्डन ब्राउन ही अच्छे लगते हैं, चाहे हम ऐसे स्नैक्स के तौर पर खाएं या कड़ी में खाएं। और मुझे क्रिस्पी पकोड़ास पसंद हैं। कई लोग जो पकोड़ा बनाते हैं कड़ी के लिए, वो थोड़े सॉफ्ट उसको ज़्यादा रखते हैं, और वो फूले हुए ज़्यादा होते हैं और क्रिस्पी कम होते हैं। लेकिन मुझे तो फूले हुए और क्रिस्पी पकोड़ास बहुत पसंद है, और मेरे बिल्कुल परफेक्टली क्रिस्पी पकोड़ास बन रहे हैं। ये देखिए, आपने इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। अच्छा गोल्डन कलर आए, उसमें गोल्डन ब्राउन कलर आए, ये देखिए ऐसा कलर, कितना अच्छा गोल्डन कलर है। ये कलर मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगता है कड़ी के लिए। आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर आप ट्राई करते हैं तो कैसी बनती है। मैं जिसको अपनी रेसिपी बताती हूँ, जो मेरे खाने का आता है, हर बंदा तारीफ़ करता है। पता नहीं यूट्यूब पे लोग कहाँ क्या देखना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि यूट्यूब पे सक्सेस मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड आई एम ट्राइंग हार्ड। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, अगर कोई और रेसिपीज़ भी आप सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हमने तड़का देना है। तड़के के लिए मैंने तेल ले लिया है, उसमें मैंने
एक प्याज डाल दिया। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप तड़के में प्याज नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, लेकिन मुझे तड़के में प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर वालों को भी, तो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, पकोड़े बनाकर मैंने कढ़ी के अंदर डाल दिए। ये काम आप सर्विंग से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले करके रख देती हूँ। और धनिया और थोड़ा सा पुदीना, धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में, पुदीना कम क्वांटिटी में, मैंने वो डाला है ऊपर से पकौड़ों के। और इसके ऊपर तड़का जब जाएगा ना तो खुशबू और जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। पुदीना अगर हो तो लाजमी कुछ पत्ते ज़रूर डालिएगा, उससे फ्लेवर कुछ और हो जाएगा। अच्छा, प्याज ब्राउन हो गया। 4-5 लहसुन के क्लोव्स मैंने जो है चॉप करके, मोटा मोटा चॉप करके इसमें डाल दिए, या फिर आप थोड़ा सा कूट लो मोटा मोटा। उसके बाद अगर ड्राई मिर्च हो आपके पास लंबी वाली, वो यूज़ कर लो। मेरे पास गोल पड़ी थी, मैंने वो डाल दी है। साथ ही मैंने इसमें लाल मिर्च कश्मीरी डाली है ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कड़ी में, मज़े के येलो कलर आता है बेसन का, हल्दी का, और लाल मिर्च का जो लाल कलर आता है ना वो बहुत ही शानदार लगता है। अब इसके ऊपर आप तड़का डाल दो। रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना। और ये देखो क्या फ्लेवरफुल कड़ी तैयार हुई है, मज़ा आ जाएगा। रोटी के साथ खाओ, चावलों के साथ खाओ, किसी को दावत पे बुलाया ना, अगर वो वेजिटेरियन है तो उसको ये ज़रूर खिलाओ, नहीं भी वेजिटेरियन है तो भी खिलाओ, वो फ़ैन बन जाएगा इस कड़ी का। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।